তোকে তুলে নিয়ে যাবো এখন ক্লাবে। না তো এটা ঠিক থ্রেট কি দিয়েছি আমি ওনাকে? তুই কি থ্রেট দিয়েছিস? ওই বিএলও আছে, বিএলওর স্বামী হাজবেন্ড আছে, তোর নামে কেস করাবো ওদের দিয়ে। তুমি কেস করো না, আমি কথা সব রেকর্ডিং এ তুমি কি কেস করেছি? আচ্ছা কেন কথা বলো না, কথা বলা কি ভয় করছো? কি হয়েছে, কি করেছি আমি? একটা বিলকে জিজ্ঞেস করতে পারি না নাকি? ওনার বিএলও আছে। হ্যাঁ, তো আপনি ফোন দিন না, ফোন দিন না ওনাকে। কি খারাপ বলেছি আমি জিজ্ঞেস করেছি। তুই কোনো মিনিস্টার না, তুই এখানে এসে কথা বল, যা ক্লাবে এসে কথা বল। মিনিস্টার নাই, আপনি কোনো মিনিস্টার নাই। তোর সারার ফোন আমার কাছে আছে, ক্লাবে আছে জমা রাখ। হ্যাঁ, ক্লাবে জমা আছে। আপনি কোনো ক্লাবে রাখতে পারেন না, পারি কিনা কোনো সরকারি ক্লাব নাই। আমি সিটি কে ফোন করব, আপনি কেন দাদাগিরি দেখাতে পারেন না? আমি কমিশনকে ফোন করেছি, আমি একটা বিএলওকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি কি ফর্মটা কেন দেওয়া হয়নি, এটা নিয়ে আপনি কোনো পেছান করুন না, ঠিক আছে? ঠ্যাঙাবে কিনা? আপনি কেন ধমকি কেন দিচ্ছেন? আপনি ধমকি কেন দিচ্ছেন? ঠ্যাঙাবো? আপনি ধমকি কেন দিচ্ছেন? ঠ্যাঙাবো? আপনাকে ধমকি কেন দিচ্ছেন? আমাকে ঠ্যাঙাবো মানে? না না, তো আপনি কে আছেন যে আপনি ধমকিতে? আপনার কি নাম আছে? আমার নাম শুনতে হবে না। আপনার নাম কি? আপনি ধমকি কি করে দিলেন? আমি ঠ্যাঙাবো মানে? ঠ্যাং ভাঙবো, যা। আর ঠ্যাং ভাঙবেন? কে আছেন আপনি? আপনার নাম কি আছে? তোর তৃণমূলের রিপোর্টার ঘুরছে গেছে এদিকে। তৃণমূলের রিপোর্টার নাই, আমার রিপোর্টার তৃণমূল হয় না। আমি ফোন করছি, তুমি আমাকে তৃণমূল কেন বলছেন? তুই যদি ভালো না চাইস তাহলে প্রতিদিন কিভাবে বলে দিলে এটা? তুই তো না না, আপনার কি দাদাগিরি আছে নাকি ওখানে? হ্যাঁ, আপনি কি হ্যাঁ, তলাবি দাদাগিরি করবেন নাকি? দাদাগিরি আছে, হ্যাঁ? দাদাগিরি। এটা কি দাদাগিরি আছে? বাড়িতে ঘুষে আপনি কি এটা করছেন? আসবো কি? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैची इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नदिया जिले के कृष्णनगर की। आपको मालूम होगा कि एक पत्रकार के घर पर जिस तरीके से धौंस जमाकर एक फ्रेंड्स क्लब के लोगों ने जाकर मारपीट की थी, आज उसके 40 दिन के बाद अग्निमित्रा पाल के कहने के बाद ओसी ने एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आज 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई तरीके की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई, आज शनिवार से रविवार हो गया, सोमवार ख़त्म होने वाली है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी या किसी तरह का सुराग भी नहीं मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिर फ्रेंड्स क्लब के लोग आखिर किस बाहुबली के इशारे पे थानेदार को खामोश कर दी गई, या थानेदार ने जिस तरीके से एफआईआर लिया था आखिर क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया। हमने आपको दिखलाया आगे ही कि किस तरीके से एक पत्रकार के घर पर जाकर फ़ोन छीनकर एक बीएलओ को सिर्फ अन्नपूर्णा फॉर्म के पूछे जाने पर जिस तरीके से घर पर जाकर उन्होंने मारपीट की थी, आज कहीं ना कहीं ये जिगता जागता सबूत हमने दिखलाया था। इससे पहले भी हमने खबर की थी, लेकिन आपको बता दें कि आज एफआईआर होने के बावजूद भी कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि वर्दी पहनने वाले अधिकारी को खामोश कर देने वाली कोई भी गतिविधि नहीं चलेगी। जिस तरीके से तृणमूल के शासनकाल में चलती थी दादागिरी, अब वो दादागिरी नहीं चलेगी। कानून के रखवाले को खुले निर्देश दी गई थी कि वो कोई भी राजनीतिक दल के हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई अगर है तो उसको निभाना पड़ेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिगता जागता ये सबूत है कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे बीतने वाली है, लेकिन कोई तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि थानेदार ने और थाना के अधिकारियों ने खुले रूप में एक पत्रकार के परिवार के साथ सहयोग किया। उन्होंने थाने में बुलाई जब मंत्री ने उन्हें फ़ोन की थी, उसके बाद उन्होंने सभी गतिविधि को सुना और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर हमें एफआईआर की कागज़ दी। इसके लिए हम कहीं ना कहीं उस अधिकारी को सराहनीय करते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एफआईआर होने के बावजूद भी 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे होने को है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं। आखिर ये राजू चक्रवर्ती लगा वापी के पीछे आखिर कौन बाहुबली नेता है, या फिर किस बाहुबली के इशारे में इसे देखी जा रही है और इसे पनाह दिया जा रहा है। क्या ये कहना गलत होगा कि तृणमूल शासनकाल में जिस तरीके से नेता मंत्री के फ़ोन के इशारों में थानेदार की खामोशी दिखाई पड़ती थी, आज भी सत्ता परिवर्तन के बाद वो खामोशी दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण आज एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। या फिर यह कहना गलत होगा कि शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पाल ने जिस तरीके से खुले रूप में कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या इन्हें बख्शा दिया जा रहा है। ये वही लगा वापी है जो कि आपको बता दें कि तृणमूल के शासनकाल में आईएनटीयूसी के टोटो यूनियन के तरफ से इनके थाने में इसे मारपीट के केस में दर्ज की गई थी और इसे गिरफ्तार किया गया था। आज भाजपा का चोला पहनकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ घूमकर कहीं ना कहीं आज पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कहीं ना कहीं इनकी जो नीति दिखाई पड़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ के कारण कहीं ना कहीं दल के राजनीति को गंदा करने का प्रयास में इस तरह के लोग लगे हैं।
आपको बता दें कि हम ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं आपको, यही फ्रेंड्स क्लब के लोग हैं जो कि क्लब के लोग कल तक तृणमूल के नेता मंत्री के आगे पीछे घूमते थे, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखलाया। आज कहीं ना कहीं उनकी जीतता जागता ये सबूत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के चोला पहनकर घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यही लगा बापी ने जिस तरीके से कहा था कि तृणमूल के शासनकाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी किया था, उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद बख्शा नहीं जाएगा। आज कहीं ना कहीं वही लगा बापी आज उन लोगों के साथ घूमकर गुंडागर्दी कर रही है और उस फ्रेंड्स क्लब के सहारे लेकर आज कहीं ना कहीं एक पत्रकार के घर पर अन्नपूर्णा फॉर्म के पूछे जाने पर बीएलओ को उन्होंने मारपीट की, जिसे लेकर हमने थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई 40 दिन के बाद, लेकिन कोई तरह की गतिविधि नहीं मिली। हम अनुरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से उन थानेदार के अधिकारी को, उन एसपी को, कि जिस तरीके से राज्य सरकार की निर्देश जारी की गई थी शुभेंदु अधिकारी की, उसको कहीं न कहीं कानून की धज्जियां ना उड़ाकर उस कानून को पालन कर इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जबकि एफआईआर दर्ज हुई है। तो आज सवाल खड़ा हो रहा है कि एक पत्रकार को कहीं ना कहीं निष्पक्ष है किसी से पूछने के लिए, अगर उनसे पूछती है तो उनको क्या मारपीट की जाती है? क्या ये न्याय है? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। आज उन दुबलिया इलाके के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आज एक पत्रकार के घर में जिस तरीके से धौंस जमा कर यही लगा बापी और इनके लोग जिस तरीके से अपनी बाहुबली पेश की थी, क्या वो न्याय है? इनके क्लब के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि थानेदार एसपी इनके हाथों में है। आज सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, लेकिन आज भी तृणमूल की तरह धौंस जमा रहे हैं, जो कि खुले रूप में पत्रकार को फोन कर धमकी देकर साफ तौर पे कर रहे हैं कि आप जितने उच्च अधिकारी के पास चले जाएं या थाने के कोई भी ऑफिसर के पास आप चले जाएं, जो हम कहेंगे वो थानेदार वही सुनेगी। आखिर ये कौन सी बाहुबली के इशारे में आज ये पन रहे हैं और जिस तरीके से फ्रेंड्स क्लब के लोग धौंस जमा रहे हैं उस दुबलिया के 1/7 इलाके में।